नमस्कार बच्चों, मैं विजय कुमार साहू एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्ज़ाम की क्लब पर और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता क्या है इसे हम देखते हैं। चलिए। अच्छा, कुछ बच्चों ने मुझे मीम बनाने के लिए भी पूछा था। तो मीम बनाने के लिए आप देखिए ऊपर में एक क्या आ रहा है, लिंक आ रहा है। उस लिंक को आप टच कीजिए, आपको सीधा आपको उस वीडियो पे पहुंचा देगा जहां पे आपको मीम के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको मीम कैसे बनाते हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, संकेत किया जाता है कि यह, जैसे बोलते हैं ना, यह एक टेबल है, यह एक किताब है, यह एक ब्लैक बोर्ड है, यह एक ग्रीन बोर्ड है, यह एक वाइट बोर्ड है। ऐसे जब हम लोग यहाँ पे यह है, यह बोलते हैं ना, यह, वह या फिर ये है ना, वे, ये शब्दों को हम लोग यूज़ करते हैं। तो यही शब्द क्या है, यही सब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर आते हैं, ठीक है। डिफिनेशन देख लेते हैं। अ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन रिप्रेजेंट थिंग्स और थिंग, ठीक है। ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, मतलब उसको दिखाने का काम करता है, ठीक है। इंडिकेट करता है यानी कि पॉइंट करता है, ठीक है। देखिए, अ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू पॉइंट टू समथिंग स्पेसिफिक विद इन अ सेंटेंस। यदि कुछ है सेंटेंस के अंदर में तो उसको क्या करता है, वो पॉइंट करके दिखाता है, ठीक है। पॉइंट करने का काम करता है ना, स्पेशली उसको क्या करता है, वो पॉइंट करता है। दिस प्रोनाउन कैन इंडिकेट items in space or time and they can be either singular or plural, ठीक है। ये क्या करता है, कैसे इंडिकेट करता है ये, कि कोई चीज़ आपसे कितना दूर है या फिर कितना दिन हो गया उस चीज़ को, है ना। ये मतलब स्पेस और टाइम के हिसाब से आपको इंडिकेट करता है, ठीक है। यानी कि मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पे है और आप यहाँ पे हैं, ठीक है। ये आप यहाँ पे हैं और ये वस्तु यहाँ पे है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मान लीजिए आपके पास में हाथ के पास है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज़, है ना। तो मान लीजिए यहाँ पे आपको क्या है, एक बुक है आपके हाथ में, तो क्या बोलेंगे, दिस इज़ बुक। लेकिन मान लीजिए कोई बुक यहाँ पे पड़ा हुआ है ना, मतलब ये स्पेस है यहाँ पे आपके और इसके बीच में कुछ स्पेस है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज़ बुक, दैट इज़ अ बुक, ठीक है, ऐसे बोलेंगे। और यदि आपके पास में है तो वो दिस इज़ अ बुक ऐसे बोलोगे, है ना। तो यही आपको दिखाता है कि कौन दूर है और कौन पास है, ये इसमें इंडिकेट करते हैं। साथ ही साथ अब टाइम को कैसे इंडिकेट करते हैं, मान लीजिए कोई बीता हुआ समय है ना, अगर कोई बहुत टाइम हो गया किसी बात को, उसके बारे में आप बता रहे हैं, तो वहाँ पे क्या करेंगे आप लोग, दैट का यूज़ करेंगे, ठीक है। दैट वाज अ बैड सिचुएशन, ठीक है, वो बहुत ही बुरा सिचुएशन था, है ना। लेकिन मान लीजिए अभी आपका अच्छा सिचुएशन चल रहा था, आप क्या बोलेंगे, दिस इज़ अ वेरी गुड सिचुएशन, है ना, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा डिफिनेशन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसका हम यूज़ कैसे करते हैं, देखिए, सर्वनाम के रूप में दिस दैट शब्द का उपयोग, है ना, जब वस्तुओं की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है तो उसे हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या देखिए, दिस इज़ माई बुक, यह मेरा किताब है। तो यहाँ पे किताब की ओर हम लोग क्या कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं कि यह मेरा किताब है, ठीक। वैसे ही दैट इज़ योर पेन, वह तुम्हारा पेन है ना। मैं संकेत कर रहा हूँ उस पेन की ओर, ऐसे दिखा रहा हूँ, जैसे उंगली दिखाते हैं ना हम लोग, है ना, कि वह तुम्हारा पेन है। दिस इज़ बेटर देन दैट, ये उससे अच्छा है, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, संकेत करते हैं किसी चीज़ की ओर, ठीक है। तो ये शब्द जो यहाँ पे यूज़ हुआ है, दिस दैट दिस, तो ये क्या कहलाएंगे, ये तीनों किसके अंडर आएंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर आएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और क्या बोला जा रहा है, दिस का बहुवचन दीज होता है और दैट का बहुवचन दोज। देखिए, अब मान लीजिए बहुत सारी चीज़ें हमारे पास, है ना। पहले एक बुक था तो हमने क्या कहा था इसे, यदि एक बुक हो तो क्या बोलते थे हम लोग, दिस इज़ अ बुक, एक बुक के लिए, ठीक है। अगर एक बुक हो आपके पास, ठीक है, एक बुक को ये क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। लेकिन मान लीजिए आपके पास बहुत सारे बुक है तो क्या बोलोगे आप, दीज आर माई बुक्स, दीज आर बुक्स ऐसे बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, मान लीजिए दिस इज अ बुक है, उसका क्या हो जाएगा, ये दीज आर हो जाएगा, यहाँ पे दीज और आर, है ना, ऐसे हो जाएगा,
दीज आर बुक्स, है ना, ये किताबें हैं, है ना। दोज आर योर पेन, वो तुम्हारे पेन हैं, या वही वो आपके पेन है ना। इस तरीके से इसे करना है। तो समझ में आ गया होगा। दिस का बहुवचन है कि बहुत सारे, अगर एक चीज़ है तो क्या बोलेंगे, मान लीजिए आपके पास एक पेन है, ठीक है, एक पेन, तो दिस इज़ अ पेन या फिर दिस इज़ माई पेन। अगर एक पेन है तो मान लीजिए आपके पास बहुत सारे पेन है ना, बहुत सारे, इतने सारे पेन हैं, तो आप क्या बोलोगे, दीज आर माई पेन, ठीक है, दीज आर। लेकिन अगर आपके पास एक पेन है तो क्या बोलोगे, दिस इज़ माई पेन या फिर दिस इज़ अ पेन, ठीक है, ऐसे बोलेंगे। अब दैट और दोज का कैसे यूज़ करेंगे, अगर कोई चीज़ दूर में है, ठीक है, ये तो दिस किसके लिए लगाते हैं हम लोग, पहले भी, इसके पहले हमने रूल में पढ़ा, क्या पढ़ा कि यदि कोई चीज़ आपके पास हो तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, दिस यूज़ करते हैं। लेकिन यदि कोई चीज़ आपसे दूर में हो, है ना, आपकी पकड़ से दूर हो, है ना, तो उसको हम लोग क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए दैट का यूज़ करेंगे, है ना। मान लीजिए ये पेन आपसे बहुत दूर है, आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, आप यहाँ पे हो, ठीक है, और पेन आपका दूर है ना, हाथ के पास नहीं, आपके दूर है आपसे, तो आप क्या बोलोगे, दैट इज़ अ पेन, ठीक है। इसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम, दैट, है ना, दैट इज़ अ पेन। और इनके लिए बहुत सारे, मान लीजिए पेन है दूर में, तो क्या बोलेंगे, दोज आर पेन्स, ठीक है, दोज आर पेन्स। अच्छा, मैंने यहाँ पे कुछ गलती कर दी, खाली पेन लिखा हुआ है, पे क्या हो जाएगा, पेन्स हो जाएगा ना, पेन्स, फुल, उसको प्लूरल फॉर्म में चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम कहाँ थे, दैट और दिस पे, ठीक है। तो अगर दूर में कोई एक पेन हो तो उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे कि दैट इज़ माई पेन। यदि बहुत सारे पेन हो दूर में तो उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, दोज आर माई पेन्स, ठीक है। इस तरीके से हम इसे बोलेंगे, यानी कि बहुत सारे हो दूर में तो उसके लिए दोज, और यदि पास में हो तो दीज, है ना। अगर बहुत सारी चीज़ अगर पास में हो तो दीज, और अगर दूर में एक पेन है तो उसके लिए दैट, और अगर आपके पास कोई एक पेन है तो दिस, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है, देखिए, दिस का प्रयोग निकट के वस्तुओं के लिए किया जाता है ना, और दैट का दूर के लिए, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, है ना, दिस इज़ माई बुक। यदि आपके पास कोई हाथ में कोई आपके बुक है, फिर आपके बहुत पास में हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए ये बुक क्या है, आपके हाथ में है, माफ़ कीजिएगा। तो मान लीजिए कोई बुक आपके हाथ में है, तो उसे दिखाने के लिए क्या बोलोगे, इंडिकेट करने के लिए कैसे इंडिकेट करोगे, कैसे पॉइंट करोगे, कि दिस इज़ माई बुक, है ना। यदि आप मान लीजिए आप माउंट एवरेस्ट और हाथ से नहीं पकड़ सकते, आप उसे दूर से देख सकते हो, तो फिर चढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। तो जब वहाँ पे चढ़े रहोगे माउंट एवरेस्ट पे, मान लीजिए ये क्या है, ये माउंट एवरेस्ट है। अगर आप यहाँ पे कहीं, यहाँ पे क्या किया हो, आप चढ़े हुए हो माउंट एवरेस्ट पे, तो आप क्या बोलोगे, दिस इज़ माउंट एवरेस्ट। लेकिन अगर आप उसे दूर से देख रहे हो तो क्या बोलोगे, दैट इज़ द माउंट एवरेस्ट, ठीक है। अगर आप इसी में चढ़े हुए हो, इसी के पास में हो और किसी को दिखा रहे हो, तो क्या बोलोगे, दिस इज़ द माउंट एवरेस्ट, ठीक है। लेकिन यदि आप दूर से देख रहे हो तो दैट इज़ द माउंट एवरेस्ट। अब मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे माउंट एवरेस्ट होते, ठीक है। अब माउंट एवरेस्ट तभी एक ही है। अगर मान लीजिए बहुत सारे माउंट एवरेस्ट होते तो क्या बोलते, अगर आप दूर में होते तो क्या बोलते, दोज आर माउंट एवरेस्ट। और यदि आप यहीं पे होते तो क्या बोलते, इसी में चढ़ाई कर रहे होते और क्या बोलते, दीज आर द माउंट एवरेस्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग देखते हैं टाइम के लिए कैसे यूज़ किया जाता है ना। कई बार एग्जाम्स में क्या होता है, ऐसे पूछ जाता है ना, खाली स्थान आपको दे देगा यहाँ पे ऐसे, है ना, वाज योर पेन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगाओगे आप, यहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा, दिस, दैट, दोज, है ना, और दीज, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अब आपको लग रहा है पेन तो एक है, तो यहाँ पे क्या लगना चाहिए, अगर इसको हम लोग देखते हैं अक्सर, है ना, कि यहाँ पे एक पेन है तो या तो फिर दिस लगेगा या फिर दैट, लेकिन दोनों भी लग सकते हैं, है ना। तो अब कैसे आप पता करोगे कि मैं दैट लगाऊँ या फिर दिस, तो देखिए ये क्या है, वाज लगा हुआ है, इसको देखिए, वाज लगा है मतलब कि ये क्या है, पास्ट टेंस है, यानी कि बीता हुआ काल है ना, बहुत दिन हो गए होंगे उस बात को, यानी कि वो आपसे दूर चला गया है वो बात, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, दैट करना पड़ेगा, ठीक है।
तो इसी को देख के आप जानोगे। यदि यहाँ पर पास्ट टेंस है या तो फिर भविष्य का कोई है ना, विल हो या फिर शैल हो, तो वहाँ पे हम लोग दैट दोज का यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास नहीं है। लेकिन कोई चीज़ है कि प्रेजेंट में, अगर मान लो यही ईज़ होता है यहाँ पे है ना, तो ये प्रेजेंट का चीज़ है, यानी कि वो आपके पास है, आपके हाथ में है, प्रेजेंट हमारे हाथ में है ना। लेकिन देखिए पास्ट हमारे हाथ में नहीं है ना, प्रेजेंट हमारे हाथ में है ना, तो फ्यूचर हमारे हाथ में है ना, लेकिन प्रेजेंट हमारे हाथ में है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्यूचर के लिए दिस और दीज का यूज़ करेंगे, और फ्यूचर और पास्ट के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, दैट और दोज यूज़ करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। देखिए बीत गया है मतलब वो आपसे दूर चला गया ना, वो चीज़ दूर चला गया है। दूर चीज़ के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, दैट और दोज। दैट और दोज किसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग, जो हमसे दूर चला गया। ठीक है, या फिर जो अभी हमसे दूर है ना, जो दूर या तो फिर वो चला गया है, या तो फिर जो अभी आने वाला है लेकिन अभी बहुत दूर है। ठीक है, उसके लिए। तो यहाँ पे एग्जांपल देखिए, दैट विल बी अ ग्रेट मोमेंट, है ना। मान लीजिए मेरा भी अपॉइंटमेंट हो जाता है ना, शिक्षक में, तो मैं क्या बोलूँगा, अभी सोच के अभी क्या बोलूँगा, दैट विल बी अ ग्रेट मोमेंट, है ना। वो मेरे लिए क्या होगा, एक बहुत ही अच्छा मोमेंट होगा, है ना, एक महान मोमेंट होगा, ग्रेट मोमेंट होगा, बहुत ही बढ़िया मोमेंट होगा, एक बहुत ही बढ़िया समय होगा मेरे लिए। दैट वॉज अ बैड टाइम फॉर मी, है ना। लेकिन जब पहले मेरा जॉब नहीं लगा हुआ था तो मैं क्या बोलता था, अभी क्या बोलूँगा मैं क्या बोलूँगा, उस समय के याद कर क्या बोलूँगा, दैट वाज अ बैड टाइम फॉर मी। मेरे पास कोई जॉब नहीं था ना, मैं एकदम अनएम्प्लॉयड था, है ना। तो मैं क्या बोलूँगा, दैट वाज अ बैड टाइम फॉर मी, वो मेरे लिए बहुत ही बुरा समय था। दैट वाज योर बुक, वो तुम्हारी किताब थी या फिर तुम्हारा किताब था। ठीक है, दिस इज़ माई पेन, ये मेरी कलम है, मेरा कलम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए दिस, दैट और दोस्त का उपयोग है ना, संज्ञा के विवरण के लिए किया जाए तब उसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, देखिए एडजेक्टिव जब हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दोनों में डिफरेंस खोजना पड़ेगा कि देखिए उसमें भी दिस, दोस्त, दैट, दिस का यूज़ होता है ना, इसमें भी है ना प्रोनाउन में, और यहाँ देखिए एडजेक्टिव में भी क्या होता है, दिस, दोस और दैट का यूज़ होता है। तो हम कैसे हम पहचानेंगे, है ना। तो यहाँ पर एक चीज़ आप देखिए, ठीक है, एडजेक्टिव के जब रूप में यूज़ होता है तो आप देखिए डायरेक्ट दिस के बाद क्या है, यहाँ पे जस्ट एक बुक आ गया, बुक क्या है, एक नाउन है। दोस्त के बाद क्या आ गया, पेन, है ना। जस्ट दिस के बाद यहाँ पे बुक्स आ गया, है ना। तो जस्ट दिस, दोस या फिर दैट के जस्ट बाद कोई भी नाउन आ जाए तो वहाँ पे क्या होगा, वो एडजेक्टिव के रूप में, है ना, एडजेक्टिव फॉर्म में वो वहाँ पे यूज़ हुआ है। जो दैट, दिस, दोस यूज़ हुआ है वो एडजेक्टिव फॉर्म में यूज़ हुआ है। ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज माई बुक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दिस के बाद क्या आया, ईज आया, फिर माई आया, है ना, डायरेक्ट बुक तो नहीं आया। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस बुक इज माइन, है ना, दिस बुक इज माइन। तो यहाँ पर देखिए दिस इज माई बुक, तो यहाँ पे किस रूप में यूज है, ये प्रोनाउन की यूज में हुआ है ना, प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है क्योंकि इसके जस्ट बाद कोई नाउन नहीं आया, है ना। तो यानी कि ये नाउन की जगह में यूज हुआ है ये। ठीक है, और लेकिन यहाँ पर देखिए जस्ट क्या है, ये इसके बाद क्या आ गया, कोई नाउन आ गया, मतलब ये नाउन की विशेषता बताने के लिए यहाँ पर यूज़ किया गया है, नाउन को दिखाने के लिए यहाँ पर यूज़ किया गया है, इसलिए यहाँ पर ये एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव फॉर्म में यूज़ हुआ है यहाँ पर। ठीक है, जबकि यहाँ पर किस फॉर्म में हुआ है, यहाँ पे प्रोनाउन के फॉर्म में यूज़ हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जस्ट दिस के बाद आर, माई यहाँ पे है ना, यहाँ पे आर, योर है, और यहाँ पे इज़, बेटर है ना, दिस के बाद। लेकिन यहीं पे अगर दिस के जस्ट बाद यहाँ पे क्या रहता, कोई नाउन रहता, है ना, मान लीजिए पेन यहाँ पे रहता, है ना, ये बुक यहाँ पे रहता, तो वो क्या होता, ये एडजेक्टिव फॉर्म में यूज़ हुआ रहता, है ना। अगर कोई हमें छांटने के लिए बोलता कि छांटो कि इनमें से कौन सा एडजेक्टिव हो, कौन सा प्रोनाउन है, तो हम इस तरह से उसे छांटते हैं। ठीक है, इसी से हम लोग पता चलेगा। जस्ट यदि क्या है, यहाँ पे देखिए जस्ट अगर दिस, दैट, दोस्त के बाद जस्ट क्या जाता है, बुक, पेन या फिर कोई भी चीज़ का नाम आ जाता है, कोई जगह का नाम आ जाता है, या तो फिर कोई व्यक्ति का नाम आ जाता है, तो वहाँ पर वो दिस क्या होगा, एडजेक्टिव फॉर्म में होगा,
और यदि दिस के बाद जस्ट कोई नाउन नहीं आता है ना, भले लास्ट में आ सकता है यहाँ पे, तो वो क्या होगा, प्रोनाउन की तरह यूज़ हुआ है वहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से हम उसे क्लासिफाइड करेंगे, उसे हम लोग अलग अलग करके देख सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस पता कर सकते हैं। अक्सर क्या होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछा जाता है कि ये किस फॉर्म में यूज़ हुआ है ना, दिस। तो वहाँ पे आपको क्या लगेगा, ये तो प्रोनाउन में फॉर्म में है, या तो फिर आपको लगेगा कि ये एडजेक्टिव फॉर्म में है ना। तो यहाँ पे हमें कंफ्यूज किया जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे अब हमारा जो प्रेजेंटेशन ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप यूट्यूब पे कमेंट कीजिए। बच्चे लोग मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पे और मैसेज पे मुझे बोलते हैं कि सर इसके बारे में समझा दीजिए। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग यूट्यूब पे कमेंट करो ताकि मुझे आसानी से पता चल जाए, है ना। कई बार मैं मैसेजेस ठीक टाइम पे चेक नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, और मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगता है, यदि आपको मुझ में कोई कमी महसूस होती है, तो आप ज़रूर वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। और लेकिन अगर डिसलाइक करते हैं तो ज़रूर मुझे एक फीडबैक दीजिए, मुझे एक सजेशन दीजिए कि कुछ जो गलती हो रहा है उसके बारे में आप मुझे अवगत कराइए, मुझे जानकारी दीजिए कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, और उसके बाद फिर आप डिसलाइक कीजिए। ठीक है, तो फिर मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊं तो सीधे आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।